खनिज कहाँ पाए जाते हैं, तो इसके बारे में हमने सारा इसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर एक पर्सन है हवन, ही कम्स टू गुवाहाटी विद हिज फादर फ्रॉम अ रिमोट विलेज। वो ही सीज पीपल गेटिंग इनटू स्ट्रेंज हाउसेस लाइक ऑब्जेक्ट्स विच मूव अलोंग द रोड। तो देख रहा है वो क्या कर रहा है कि ही वो देख रहा है कि क्या क्या उनके वेज हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर आप देखते हो कि हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जो मेटल से बनी होती हैं। A number of items used in your houses, they are made of metals. Where do these metals come from? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, जो आप जैसे आप एल्यूमिनियम यूज़ कर रहे हैं, आयरन यूज़ कर रहे हैं, ये सब मेटल कहाँ से आते हैं? तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिली हैं, तो ये हम स्टडी करेंगे। यू हैव स्टडीड दैट अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स एम्बेडेड इन द रॉक्स। तो आपको इसके बारे में पता है कि जो मिनरल्स हैं वो किस कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? रॉक से। वेरियस मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज मिनरल्स आफ्टर प्रॉपर रिफाइनमेंट। अच्छा देखो, रॉक्स है ना, उसमें मिनरल जो होते हैं वो रॉ रॉ फॉर्म में होते हैं, कच्चे पदार्थ के रूप में होते हैं। मीन्स कि वो मिक्सअप होते हैं रॉक से, और उसको रिफाइन करना पड़ता है, उसे निकालने के लिए उसको रिफाइनिंग प्रोसेस इज देयर। तो मिनरल्स आर एन indispensable part of our life. Almost everything we use, from a tiny pin to a towering building or a big ship, all are made up of minerals. The railway lines, paving of the road जो वो रोड चारकोल जो लगाते हैं उसमें रोड्स में, और हमारी जितनी भी मशीनरी है, टूल्स है, वो भी मिनरल्स के बने होते हैं। कार, बस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, ये सब मिनरल से बने होते हैं, और ये पावर रिसोर्स से चलते हैं जो कि अर्थ से मिलता है। इवन द फूड दैट वी ईट कंटेन मिनरल्स। जो हम खाना खाते हैं ना, उसमें भी मिनरल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम। इन ऑल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ह्यूमन बींग्स हैव यूज्ड मिनरल्स फॉर देयर लाइवलीहुड। डेकोरेशन आइटम्स के लिए, फेस्टिविटी, खुश जो फेस्टिवल सेलिब्रेशंस करते हैं, रिलीजियस, धार्मिक और सेरेमोनियल राइट्स के लिए जो रीति रिवाज हम करते हैं। तो आप देखते हो, एक जो टूथपेस्ट होता है ना, उसमें भी मिनरल्स आर देयर। टूथपेस्ट इट क्लीन योर टीथ। और यहाँ पे सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सारे जो एब्रेसिव होते हैं, एब्रेसिव मतलब क्लियरिंग करने का काम करते हैं, तो वो दैट आर प्रेजेंट इन योर टूथपेस्ट आल्सो। All living things they need mineral. Life processes cannot occur without minerals. जितने भी जो लाइफ प्रोसेसेस हैं जो हमें जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, वो मिनरल्स के बिना नहीं हो सकती। Although our mineral intake represent only about 0.3% of our total intake of nutrients. मिनरल्स हम बहुत कम मात्रा में खाते हैं। आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा था मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आप बहुत लार्ज क्वांटिटी में खाते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर दोज विच यू टेक इन वेरी लिटिल क्वांटिटी। तो देखिए, यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स को हम बहुत कम अमाउंट में खाते हैं। दे आर सो पोटेंट एंड सो इम्पॉर्टेंट दैट विदाउट देम वी कुड नॉट बी एबल टू यूटिलाइज द अदर। अगर हम ये मिनरल, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, अगर इन मिनरल्स को यूज़ नहीं कर सकते, तो हम दूसरे न्यूट्रिएंट्स को भी अच्छी तरह से, मतलब हमारा बॉडी पचा नहीं पाएगी, उन न्यूट्रिएंट्स का सदुपयोग नहीं कर पाएगी अगर हम ये न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं। तो डिपेंड करते हैं इन न्यूट्रिएंट्स पर, ये इन न्यूट्रिएंट्स पर दूसरे न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज अ मिनरल। जियोलॉजिस्ट, जियो मीन्स जो स्टडी करते हैं रॉक्स की, और लॉजी मीन्स स्टडी, defines minerals as homogeneous natural occurring substance with a definable internal structure। ये नेचर में ऑकर होता है, नेचर में होता है, और इसका एक इंटरनल स्ट्रक्चर भी होता है। मिनरल्स आर फाउंड इन वेरिड फॉर्म इन नेचर। बहुत ज़्यादा फॉर्म में, अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में नेचर में पाए जाते हैं। डायमंड हार्डेस्ट होता है, और सॉफ्टेस्ट जो होता है वो टेल्क पाउडर होता है, जो पाउडर यूज़ करते हैं टेल्कम पाउडर। उसमें वाइट सा नहीं, जो यूज़ करते हैं आप, वाइट सा जो पाउडर लाइक सब्सटेंस होता है, दैट इज टेल्क, दैट इज़ अ सॉफ्टेस्ट मटेरियल। तो डायमंड इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं मिनरल्स। दे आर नेचुरली ऑकरिंग। उनका एक इंटरनल स्ट्रक्चर भी होता है। डायमंड का स्ट्रक्चर जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है कार्बन एटम का, और जैसे अलग अलग जो मिनरल्स हैं उनका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। ओके,
तो एटम्स उसमें कैसे कंबाइंड होते हैं। तो ये दिस इज व्हाट इज मिनरल, ओके। दे आर फाउंड इन द वेरिड फॉर्म्स। Okay, you have already learned about rocks. Rocks are combination of homogeneous substances called minerals. Rocks की किसकी बनी होती है? Minerals की। Homogeneous क्यों कहा है? एक जैसे। Homo means same। substances जो होते हैं उनको कहते हैं minerals। अच्छा देखिए, आप पहले भी आपने ये सब चीज़ें पढ़ी थी कि एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। एलिमेंट होता है होमोजेनस मिक्सचर, उसमें एक ही एलिमेंट में एक ही जो एटम्स ऑफ सेम टाइप पर होते हैं। और कंपाउंड वो मिक्सचर भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, लाइमस्टोन जो है इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मिनरल ओनली। जो चूना पत्थर होता है वो सिर्फ एक मिनरल की होती है लाइमस्टोन की। तो देखिए, बट ज़्यादातर जो रॉक्स हैं वो कई मिनरल्स उसमें होते हैं। और वो मिनरल्स उसमें वैरिंग प्रोपोर्शन में होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन में। कुछ कुछ परसेंटेज उसमें किसी मिनरल की होती है, कुछ परसेंटेज किसी मिनरल की होती है। ऑल्दो ओवर 2000 मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। 2000 मिनरल्स आइडेंटिफाइड हैं अभी। 2000 मिनरल जिनको हम जानते हैं। ओनली फ्यू आर अबंडेंट फाउंड इन मोस्ट ऑफ द रॉक्स। कुछ जो होते हैं मिनरल्स दे आर वेरी अबंडेंटली फाउंड। अबंडेंटली मतलब बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और ज़्यादातर रॉक्स में पाए जाते हैं। तो ओके, अब बट जो आपके नॉन एलिमेंट्स हैं आपके आप जो नॉन एलिमेंट्स जिनको आप जानते हो वो आप पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ते हैं। अ पर्टिकुलर मिनरल दैट विल बी formed from a certain combination of elements depend upon the physical and chemical condition under which the material form। तो एक पर्टिकुलर मिनरल, जो भी एक पर्टिकुलर जो मिनरल है, खनिज है, वो कैसे बनता है ये डिपेंड करता है कि उसमें कैसे एलिमेंट्स जो होते हैं वो तत्व जो है वो कंबाइंड होते हैं, मिक्स होकर के कौन सी कंडीशंस होती है, स्थितियाँ होती हैं, जैसे कि प्रेशर कितना, दबाव कितना है, टेम्परेचर जो कितना है, और दूसरी केमिकल कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा मटेरियल फॉर्म करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने जैसे आप पहले पढ़ते में क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। दे आर ऑफ टू टाइप्स, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। मेटेलिक में होते हैं फेरस। फेरस मीन्स कंटेनिंग आयरन, आयरन और मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट। देखिए फेरस मिनरल FeRROUS, फेरस आयरन को भी बोलते हैं। तो ये इसमें आयरन और मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा होते हैं। देखिए, और उसके बाद यहाँ पर देखिए नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं जो मेटल की शेप में नहीं होते। और थर्ड है एनर्जी मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं माइका, ये जो है ना एक शीट सी होती है। सॉल्ट, सॉल्ट आपने यूज़ करते हो ना आप, तो वो नॉन मेटेलिक है। पोटाश, सल्फर, सल्फर इट्स आल्सो नॉन मेटेलिक। ग्रेनाइट जो पत्थर है यूज़ करते हैं आप, लाइमस्टोन, चूना, मार्बल, सैंडस्टोन, जो आप घरों में भी स्लैब्स बनाने में स्लैब्स यूज़ करते हो घर में, किचन स्लैब्स वगैरह यूज़ करने के लिए। तो देखिए उसके बाद थर्ड टाइप है एनर्जी मिनरल्स। एनर्जी मिनरल्स जिनसे आपको एनर्जी मिलती है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जिसको जला करके बर्निंग करने से आपको क्या मिलती है? एनर्जी प्रोड्यूस्ड। मेटेलिक में नॉन फेरस भी होते हैं। नॉन फेरस में आप कॉपर पढ़ते हो, लेड पढ़ते हो, ओके। नॉन फेरस में पढ़ते हैं कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट। बॉक्साइट जैसे एल्यूमिनियम मिलता है। और एक और है प्रीशियस। प्रीशियस मेटल मतलब जो बहुत हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो जिनसे बहुत अगर सेल करें आप उनको या आप उनको बाय करते हो, लॉट ऑफ मनी इज इन्वॉल्व। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सारे प्रीशियस मेटल्स हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये मॉनेटरी वाइज। मतलब इनको यू हैव टू आपको बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं, खर्चने पड़ते हैं, तब आप यू गेट दीज मिनरल्स।